अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो हम उस खबर की तरफ चलेंगे जिसमें इमरान खान साहब ने अपने खिताब में एक उन पे कातलाना हमले का जिक्र किया और ज़िक्र में ये भी उन्होंने कहा कि जो चार लोगों का मैंने जिक्र किया था उनमें से एक ज़रदारी साहब का भी नाम है। तो उन्होंने अपने इस बयान में मज़ीद ये कहा कि जो मुझ पे अब एक तंजीम को जो है कुछ अमाउंट पे किया गया है और दहशतगर्द तंजीम को एक अमाउंट पे किया गया है मेरे कत्ल के हवाले से। और आपने देखा होगा कि जो मैंने आपको लास्ट इतला दी थी कि जी खान साहब की सिक्योरिटी भी वापस कर ली गई, कि KPK की जो पुलिस उनकी सिक्योरिटी पे लगी हुई थी उसको भी हटा लिया है, FC को भी हटा लिया है और पंजाब पुलिस को भी जी वहाँ से हटा लिया है। तो खान साहब की सिक्योरिटी भी हटा ली गई है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान के ऊपर कि उनकी सारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है और ख़ान साहब को जो है उनके कारकुन जो उनके सिक्योरिटी के लिए पहुंचे हुए हैं वहाँ पे, वो उनके घर के बाहर बैठे हुए हैं और वो एक बहुत बड़ी तादाद है जिसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस सख्त सर्दी के हालात में भी वहाँ पे वो जमा हैं। खान साहब ने आगे अपनी जो तकरीर है उसमें इकॉनमी पे भी बात करते हुए बोला। और दूसरी एक चीज़ और बताता चलूँ, खान साहब ने अपनी जो उन पे कातलाना हमला था उसके बारे में पहले भी एक दफ़ा इतला दी थी जो कि वज़ीराबाद कत्ल हमले से पहले थी। 27 सितंबर 2022 को उन्होंने कहा था कि जो मेरे पे हमला किया जाएगा वो एक प्लान के थ्रू किया जाएगा और उसको एक मजहबी जो है वो रंग दिया जाएगा। और सेम वैसी ही बातें निकली, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर निकला जो वज़ीराबाद कत्ल हुआ का जो वाक़या हुआ था, इन पे इक़दाम कत्ल का वाक़या हुआ था, सेम वैसे ही पूरी डिटेल निकली। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब को जो इतलात मिलती हैं वो बहुत बाअसर होती हैं और जो करेक्ट होती हैं, बिल्कुल करेक्ट होती हैं। तो इस दफ़ा भी जो उन्होंने जिक्र किया इसको प्लान C का नाम दिया कि प्लान C भी तैयार कर लिया गया है जिसमें मेरे पर एक और कातलाना हमला किया जाएगा और मुझे ज़िंदगी मौत से कोई डर नहीं लगता। मैं तो निकलूँगा और 14 दिन में उन्होंने अंदिया दे दिया कि मैं दोबारा सड़कों पे भी होऊंगा, मैं दोबारा अपनी कैंपेन करूँगा। कैंपेन ना भी हुई तो मैं अपनी जो है वो एक रोडों पे निकल के अपनी आवाम को जगाऊंगा। दूसरा, उन्होंने आवाम को मुखातिब करते हुए बोला कि आप अपने अपने हक़ के लिए निकलो, अपने हक़ के लिए रोडों पे आओ और इस चीज़ का जो है वो एहतजाज करें। तीसरी बात उन्होंने डॉलर के हवाले से, मईशत के हवाले से कही कि मैंने मईशत के जब इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक पेश करने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त भी मैंने बोला था कि मईशत एक दफ़ा मेरे हाथ से निकल गई तो ये दोबारा बहुत मुश्किल से संभलेगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत मुश्किल से संभाला है। और आज आप हालात देख रहे हैं कि वहीं पे जा खड़े हुए हैं। आज जो है डॉलर 262 रुपये इंटरबैंक से क्रॉस कर चुका है और ओपन मार्केट में 270 रुपये पे पहुंच गया है। IMF इस हवाले से भी एक बात करूंगा। पहले इमरान खान साहब की एक पूरी डिटेल मैं आपको बता दूं। उन्होंने इकॉनमी के हवाले से बताया, फिर उन्होंने दूसरा जो पंजाब और KPK गवर्नमेंट जो निगरान गवर्नमेंट का सेटअप आया है उसके हवाले से बात करते हुए बोला कि वो अभी तक जो है इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे। मैं इनको इलेक्शन ही वाहिद हल इसको बता रहा हूँ कि जो भी गवर्नमेंट इलेक्शन से दोबारा इलेक्ट होकर आएगी उसके पास एक टर्नओवर होगा पूरा 5 साल का, वो बैठ के आराम से बात भी कर सकेगी IMF से और अपनी पॉलिसी वाजे भी बयान दे सकेगी। लेकिन इनको इमरान खान साहब का इतना खौफ है कि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, इलेक्शन से दूर हो, इलेक्शन किसी न किसी तरीके इमरान खान साहब को नाहिल करने के उसमें किसी तरीके से आउट करने के चक्कर में वो इलेक्शन में जाना ही नहीं चाह रहे और इलेक्शन में ना जाना इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। और उन्होंने KPK जो गवर्नर हैं और पंजाब गवर्नर उनको बोला कि आपने मुझे तारीख देनी थी 90 डेज़ के अंदर अंदर। आइन कहता है कि आपको इलेक्शन कराने ही कराने हैं, नहीं कराएंगे तो आप पे आर्टिकल 6 लगेगा। तो आगे चलते हैं जी। जो आज डॉलर को फिर बेकदरी हुई है, डॉलर की कल की जो बेकदरी हुई थी वो 25 रुपये तक की हुई थी। आज फिर तकरीबन 7 से 10 रुपये फिर डॉलर जो है वो बढ़ा है और आज जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इन 2 दिनों में, इन 48 घंटों में पाकिस्तान का जो कर्जा है वो तकरीबन 4,500 अरब रुपए तक बढ़ गया है। 4,500 अरब रुपए का एक आपको एक छोटी सी डिटेल बताता चलूँ कि अगर इसको आप डॉलर में कन्वर्ट करें ना तो ये 16 से 17 अरब डॉलर बनते हैं।
इतनी जो अमाउंट है ना वो हमें अभी तक कहीं से मिली भी नहीं है, और जो मिली भी है ना, जेनीवा से जो वादे किए गए हैं, वो जो पर्च की गई हैं, वो भी 10 अरब डॉलर है। इन्होंने तो 2 दिन में 17 अरब डॉलर का नुकसान कर दिया है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा कर दिया है। अड़ता और 4500 अरब रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट बनता है, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये एक अनमोल ही होगा कि ये लिखा जाएगा कि जी 2 दिन में पाकिस्तान के कर्जों में जो है 4,500 अरब रुपए का इजाफा हुआ। तारीख ये है कि पाकिस्तान के 1-2 दिन में डॉलर जो है वो 35 रुपए इजाफा हुआ है। सोने की कीमत जो है वो 2 लाख रुपए से बढ़ चुकी है, 2 लाख रुपए तोला पे बढ़ चुकी है। तो ये 2 दिन में जो इतना आया है, इसके बारे में पहले ही IMF की जो शराइत थी वो हम बता रहे थे बार बार कि जी अब IMF की शराइत जो बता रहे हैं कि जी जिस तरह से आपने मसनूई डॉलर को पकड़ के रखा हुआ है एक जगह पे, जब ये छोड़ेंगे तो ये बहुत बुरी तरह जाएगा। ये सेम वैसे ही हुआ है जो 2016-17 में इन्होंने 105 पे डॉलर को रखा हुआ था, और ये डॉलर को छोड़ नहीं रहे थे। डॉलर पे 32 अरब डॉलर का इन्होंने हमारा नुकसान करवाया था। और जब आखिरी साल में ये जब चले गए थे यहाँ से, लंदन भाग गए थे, तो मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे। मिफ्ता इस्माइल साहब जैसे ही मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में डॉलर 117 रुपए पे पहुंच चुका था, और जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो डॉलर 123 पे पहुंच चुका था। और जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत आई, IMF का पहला मुतालबा उनसे यही था कि आप डॉलर को ओपन मार्केट में फ्लोट होने दें, जो ट्रेड हो रहा है जिस पे उसी पे ट्रेड होने दें उसको। तो वो डॉलर फिर जाके 128 रुपए पे खड़ा हुआ था, और उससे फिर बतदरीज ऊपर जाता रहा। 3 साल 7 महीने में इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में डॉलर 58 रुपये ऊपर गया था, और इन 9 महीनों में डॉलर 80 से 90 रुपये ऊपर जा चुका है। यही वो शख्स थे, मैं आपको बार बार याद दिलाता चलूँ, ये वो शख्स थे जब ये आ रहे थे तो ये बड़े जो सहाफ़ी टोला था, जो लिफाफी सहाफ़ियों का टोला था, जिनको मैं वो घुंघरू बजा बजा के जो बोलते हैं, वो ये बार बार बोल रहे थे कि डॉलर डार के आने से डॉलर डर गया। इमरान खान साहब को डर है कि वो कहीं ये मरीम नवाज़ के अल्फाज थे कि इमरान खान साहब को डर है, और मैंने इनकी बातें सुनी हैं, ये इनको लगता है कि डार आएंगे तो वो मईशत संभाल लेंगे, वो मईशत जो है अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी। मईशत तो संभाली नहीं गई इनसे। जो 2 दिनों में जो डिवैल्यू हुआ है रुपया, उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती है। पाकिस्तान की तबाही मईशत का तो बट्ठा बिठा दिया इन लोगों ने। कंटेनर इनसे छुड़वाए नहीं जाते जो ग़िज़ाई अजनास के। अब तो पाकिस्तान के पास जो दालें हैं वो 15 दिन की रह गई हैं, आगे रमज़ान इनके सर पे खड़ा है, और उसके ऊपर जो अब जो हालात बनेंगे, जो महंगाई का तूफ़ान आएगा, पेट्रोल भी बढ़ेगा, बिजली के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, और जो इनको IMF ने दूसरा टारगेट दे दिया है कि जी आपने 800 अरब रुपए की हमें लेवी इकट्ठी करके देनी है, जिसमें से लेवी अभी तक इनसे 200 अरब रुपए की इकट्ठी हुई है। मज़ीद पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, अब पेट्रोल भी महंगा होगा। अब जो है बिजली का भी तकरीबन 8 रुपए यूनिट बढ़ने का चांसेस हैं, और गैस के प्राइसेस में तकरीबन 30 से 35% दोबारा बढ़ने के चांसेस हैं। तो अब तो आवाम बिल्कुल रोडों पे आ जाएगी। जो हालात इस टाइम पे मच चुके हैं, और ऊपर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने जो बातें कही हैं, उस सारी बातों का जिम्मेदार इन्होंने इमरान खान साहब को ठहरा दिया। भाई आपको आए हुए 9 महीने हो चुके हैं। चलो इमरान खान साहब आप बोलते हैं कि जी IMF से बात नहीं की, IMF की कोई बात नहीं मानी, आपने तो उनसे हुकूमत छीनी थी ना। इस सब का कसूरवार तो आप लोग ठहरे ना, जो रिजीम चेंज करने वाले थे वो ठहरे। इसके जो आप लोगों ने बोला था कि जी हम तो डॉलर को 100 रुपये पे ले आएंगे, हम तो 6 महीने में इकॉनमी खड़ी करके दिखा देंगे। आज तो 9 महीने हो गए, उन्हीं तो मेरा नाम बदली कर देना। और वो जो सहाफ़ी जो इमरान खान साहब के सामने बैठ के उनका गिरबान पकड़ रहे थे, आज पकड़े ना इनका गिरबान, आज बोले ना इनको कि बैठ के आपके साथ बात करें। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा जिम्मा उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर लगा दिया कि जी इमरान खान साहब ने ये नहीं माना, वो नहीं माना। आप तो मिफ्ता इस्माइल साहब को हटा के आए थे जब, तो ये कह रहे थे कि
आईएमएफ को डील करना मेरे बाएं हाथ का काम है। बाएं हाथ का काम क्या कि फिर इनके अल्फाज ये निकले कि जी आईएमएफ तो हमसे नाक से लकीरें खिंचवा रहा है। मैंने आपको याद होगा उन व्लॉग्स में यही बोला था कि ये अभी जो बोल रहे हैं कि आईएमएफ ने तो हमसे वहाँ अंगूठे लगवा लिए जहाँ हमें पता भी नहीं है, और ये सारा नज़ला आवाम पे गिरेगा, और वाकई ये नज़ला आवाम पे गिरने जा रहा है दोबारा। अब जो इन्फ्लेंस का जो रेट है वो तकरीबन 35 से 40% पे जा पहुँचेगा। जो महंगाई है वो डबल हो जाएगी। दूसरी जानिब ये जो कफ़ायतशारी की एक जो कमेटी बनाई है, उसने कफ़ायतशारी की, आप इनसे तो नहीं हो पाएगी कफ़ायतशारी। एक छोटा सा सेक्रेटरी लेवल का बंदा भी दो दो मोबाइलें लेके चल रहा होता सिक्योरिटी की। इनके अपने अल्ले तलल्ले सब जो है वो चल रहे हैं। आवाम के लिए जो है उन्होंने कह दिया कि जी 15% अपना सैलरी में डिक्रीज़ किया जाए। इस महंगाई में, इतनी महंगाई के बाद, जहां आवाम जो गवर्नमेंट मुलाजिम है वो कह रहे हैं कि हमें सैलरी में कम से कम 50% इजाफा चाहिए, उनको डिक्रीज़ का बोल रहे हैं। यही वो बातें हैं जो इमरान खान साहब बार बार दोहराते थे। उन्होंने अपनी ख़ास तौर पे अपनी एक तकरीर में ये भी जिक्र किया कि आईएमएफ अब इनसे जो डिमांडें कर रहा है, वो डिमांडें आज से पहले मिस्र से भी की थी। मुझे इन बातों का जो अब मिस्र से उन्होंने अपनी फ़ौज को 50% करने का बोल दिया था। पाकिस्तान इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान आईएमएफ इनको अगर बेल आउट पैकेज देगा तो किस बुनियाद पे देगा, इनसे क्या लेगा? क्योंकि अमेरिका में तो एक मशहूर कहावत है कि उनका तो कोई चीज़ फ्री नहीं होता, तो वो किन शराइत पे इनको देगा। मिस्र से जो आईएमएफ ने डील किया, तो आईएमएफ ने उनको 50% फ़ौज कम करवाई। श्रीलंका से जो आईएमएफ ने अभी बेल आउट पैकेज दिया उनको, तो उनकी फ़ौज को 50% लेस करवाया। वो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल पोजीशन है उसके लिए फ़ौज बहुत ज़रूरी है। हम लोग अपनी फ़ौज को डिक्रीज़ नहीं कर सकते, ना ही अल्लाह ना करे कि इस मौके पे बात पहुँचे या इस जगह पे बात पहुँचे। अभी भी वक्त है कि ये इस इकॉनमी का जान छोड़ें और सही हाथों में दें। शौकत अजीज़ साहब का मैंने इंटरव्यू सुना, वो अभी भी पूरी उम्मीद है कि मैं इस मईशत को हम लोग संभाल लेंगे, हम लोग खड़े हो जाएंगे। आप इलेक्शन की डेट दें और इलेक्शन में जाने की बात करें, लेकिन इनकी इलेक्शन में जाने की बात आती नहीं है। इलेक्शन में पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब और केपीके के जो गवर्नर हैं, उनके लिए तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट में जा चुकी है, और उन पे जो है इमरान खान साहब ने अपने बयान में भी जिक्र किया कि आप लोग को 48 घंटे के अंदर डेट देनी थी, असेंबलियाँ तहलील होने के 48 घंटे के अंदर डेट देनी थी कि जी इलेक्शन कब होंगे, और 90 दिन के अंदर आपको इलेक्शन कराना ही कराना है, नहीं तो आप आर्टिकल 6 आप पे लगेगा। और ये दूसरी जानिब जो पीडीएम की जमातें हैं वो तीनों सर जोड़ के बैठ गई हैं, एक तिकोना वो बना लिया उन्होंने, वो सर जोड़ के बैठ गई हैं कि किसी तरह भी इलेक्शन को 6 महीने के लिए आगे डिले कर दिया जाए, इस असेंबली को 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया जाए। 6 महीने का एक्सटेंशन की बुनियाद क्या होगी? अल्लाह ना करे पाकिस्तान में कोई ऐसे बुरे हालात नहीं हैं, लेकिन ये इसी मईशत को हालात बनाकर ये जो है वो इलेक्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इन खदशात का जिक्र इमरान खान साहब पहले भी कर चुके हैं, और मैं भी अपनी काफ़ी व्लॉग्स में कर चुका हूँ कि इलेक्शन को आगे डिले करने के चक्कर में लगे हुए हैं। अब इन्होंने जो कल जो ज़िमनी इलेक्शन की डेट दी है 16 मार्च, वो डेट देनी इतनी ज़रूरी नहीं थी, क्योंकि वो तो आपको सब पूरा यकजा करके आपको एक ही इलेक्शन कराने चाहिए, क्योंकि 65% जो इस वक्त असेंबली हैं वो खाली हैं ना। पंजाब की जो असेंबली है वो भी तहलील हो चुकी है, केपीके की असेंबली भी तहलील हो चुकी है। 124 जो असेंबलियाँ मेंबरान कौमी असेंबली हैं, उनके इस्तीफ़े आप लोगों ने मंजूर कर लिए हैं, तो आपको तकरीबन 65% इलेक्शन कराने हैं। उन पे जो है ये किसी तरीके से आगे बढ़ने की एक कोशिश की जा रही है। अब देखें, पिछले जो कल का इनका जो एक इजलास था उसमें तो कोई मामला तय नहीं पा सका। अब एक मज़ीद जो इनका इजलास है वो कल में है, देखें उसमें ये क्या कहाँ तक पहुँचते हैं और क्या करते हैं। लेकिन पाकिस्तान जिस इस वक्त जिस पोजीशन पे खड़ा है कि एयरलाइनें पेमेंट मांग रही हैं, एक दूसरी जो पोर्ट के हैं वो पेमेंटें मांग रही हैं, इस वक्त जो है वो ट्रेडर रो रहे हैं
कि 2000 जो ड्यूटी है वो दे के आप हमारे कंटेनर छुड़वाएं, बनिस्बत इसके कि हमको पेनल्टी 10-10 हज़ार रुपये डॉलर की पड़े और हम लोग मज़ीद जो है वो बेरोज़गार होकर बैठ जाएं। मैंने इसको कारोबारी बेरोज़गार के नाम से एक वीलॉग भी किया था इसके ऊपर कि जी पहले तो बेरोज़गार होते थे कंपनी के जो मुलाजिम होते थे, अभी तो कंपनी के मालिकान जो है वो काम छोड़ के बैठ गए हैं। उन्होंने अपनी चाबियां चैम्बर में इनके हवाले कर दी कि जी हमसे अब फैक्ट्रियाँ नहीं संभाली जाती, अब आप लोग फैक्ट्रियाँ चला लो। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।